अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और 4th चैप्टर पे हैं और लकीली इसके आज लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो उसमें इन्होंने कहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। अब पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या है। आप स्क्वायर से तो वाकिफ़ हैं कि अगर हमने इस तरह लिखा है तो ये स्क्वायर होता है, लेकिन स्क्वायर रूट क्या होता है इसका भी आपको नहीं पता। और फैक्टराइजेशन मेथड का तो खैर आपको आइडिया हो गया है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट बेसिकली इस तरह होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है ना ए स्क्वायर, अगर ए इसका हमने स्क्वायर रूट लेना हो तो हम इस पर लगाते हैं साइन, ये वाला, ये हमने सेकंड चैप्टर में होपफुली पढ़ा था। ये साइन इससे कैंसिल आउट होके आंसर देता है प्लस माइनस ए। अब ये जो रेडिकल का साइन है ये वाला, ये क्यों इससे कैंसिल हो जाता है? क्योंकि इस रेडिकल के साइन, ये जो रेडिकल का साइन है ना ये वाला, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। अब हम लोगों ने लिखना क्या होता है, ए स्क्वायर के ऊपर होता है ना रेडिकल का साइन, तो हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर के ऊपर 1/2। ठीक है। तो ये 2 से होकर कैंसिल, तो आंसर आता है प्लस माइनस ए। वैसे तो आंसर आता है ए, लेकिन प्लस माइनस ए क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये आपको बड़ी क्लासेस में पता चलेगा इस स्क्वायर रूट के पीछे क्या माजरा होता है, क्यों प्लस माइनस ए यूज़ होता है। खैर अभी तक के लिए इतना ही बहुत है कि ये वाला जो रेडिकल का साइन है इससे कैंसिल आउट होता है और डायरेक्ट ये आंसर दे देता है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहले तो हमें इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा कि इसको अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तभी हम इसका स्क्वायर रूट बना सकते हैं। स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि आपने जो फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ये वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपने असल में क्या करना होता है कि इस वाली फॉर्म को उठा के इस फॉर्म में लेके आना है। देखते हैं जी, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर -2 इंटू एक्स 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद उसको हम क्या लिख सकते हैं, x -4 होल स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम ऐसे लिखेंगे x -4 होल स्क्वायर, कैंसिल आउट होके आंसर क्या है प्लस माइनस x -4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब इसमें कुछ भी मुश्किल तो है नहीं। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें देखते हैं क्या करना है हमने। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6a का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, दरमियान वाली चीज़ फिल करते हैं 6a और यहाँ पे 7, तो ये वापस वही बनेगा। ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग सिंपली वही लाइन लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं लिखना, स्क्वायर रूट लिखना है वरना गलत होने के चांसेस हैं। सिंपल आप लोग इस तरह स्क्वायर रूट लगाओगे, अंदर लिखोगे 6a प्लस 7 जो भी आपके पास होगा, कैंसिल आउट होके आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6a प्लस 7। और एक बात मैंने कहा फैक्टराइजेशन मेथड, इसीलिए हम लोग ये फैक्टराइज करने का ही तरीका है, ये फॉर्मूला यूज़ करके फैक्टराइज होता है। हमने पढ़ा भी है 4.2 में कि फैक्टराइज करने का एक तरीका ये फॉर्मूला यूज़ करना भी है। आगे चलते हैं। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, दरमियान वाली चीज़ हम लोग आसानी से फुलफिल कर सकते हैं इस तरह करके। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको फॉर्मूला बंद करेंगे, 8y -2 होल स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। सिमिलरली आप वही स्टेप फॉलो करोगे टेकिंग स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर नहीं लिखना, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ। स्क्वायर रूट जब आप लिख लोगे तो ये 8y -2 होल स्क्वायर कैंसिल आउट प्लस माइनस 8y -2, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये देखो, अब ये भी बिल्कुल वैसे ही आसान है, टफ नहीं है। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करते करते ये बिल्कुल नहीं भूल जाना कि सिर्फ फार्मूला ही लगाते रहना है। इसमें देखो हमारे पास एक और चीज़ है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला असूल होता है कॉमन लेने का। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक, वरना आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन है। इसमें 2 भी कॉमन है तो लिहाजा हम 2 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, है ना। इसको अब हम जो है
लगा सकते हैं इस पर फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, शायद गलती से मैंने ये लिख दिया है, 2 × 10t² प्लस लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और दरमियान वाली जगह हमें फिल करनी आती है, 10t सॉरी माइनस है और साथ पे 3 है, ठीक है। उसके बाद 2 है, अंदर वाली चीज़ हमें पता है कि 10t - 3 का स्क्वायर होने वाली है। उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे, क्या करेंगे हम, 2 10t - 3 का स्क्वायर, इस तरह स्क्वायर रूट। जब दो टर्म्स होंगे तो इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट, इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये जो है वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि ये सिंपल 2 था, प्लस माइनस 10t - 3 इसको लिखेंगे। अब ये स्क्वायर रूट इसे कैंसिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 1 है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको वैसे ही यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, ख़त्म नहीं किया, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना था फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट भी हमने फाइंड स्क्वायर रूट ही करना है, लेकिन मेथड चेंज होगा, और इंशाल्लाह ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो सेकंड मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकालना है। अब तक के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।